सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, सांसों में बसाया तुमको, मिलोगे कहीं तुम जानम, कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है लाइट से सेकंड, जो कि प्रकाश का परावर्तन है। इससे पहले के वीडियो में हमने लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लिया था। अब चलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम किस किस बिंदु को पढ़ेंगे? तो प्रकाश का एक परावर्तन, उसके बाद परावर्तन के नियम जो होते हैं, दो होते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर से समतल दर्पण को पढ़ेंगे और उससे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब को पढ़ेंगे, यानी कि इमेज को। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, एक होता है आभासी, एक होता है वास्तविक। तो आज हम इन्हीं सब को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, ये मान लीजिए कि कोई वस्तु हो गया और यहां से प्रकाश आकर इस पे टकराकर और जो मुड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसको फिगर से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई ये वस्तु हो गया, अब यहां से कोई प्रकाश ऐसे चल रहा आया इस पर, और इस वस्तु से टकरा कर अगर मुड़ गया तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब अगला चलते हैं परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से, वो हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम एक फिगर बनाते हैं और उसी फिगर से हमारा कौन कौन सा हल हो जाएगा? एक परावर्तन का नियम हल हो जाएगा और एक समतल दर्पण हल हो जाएगा। तो ये फिगर देखिए, यहां पर हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया समतल दर्पण, ये हमारा हो गया समतल दर्पण। ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। तो इसको हम लिख देते हैं यहां पे आपतित किरण, फिर यहां पर परावर्तित किरण। यहां पे ये जो है आपतन बिंदु है, फिर यहां से इसके बीचों बीच हम एक अभिलंब खींचेंगे। ये अभिलंब यानी कि एक सीधा बिंदु, इसको सीधा कर लीजिएगा। तो अब समझिए फ्रेंड्स, ये जो आपतित बिंदु है, यानी कि मान लीजिए ये कोई वस्तु हो गया या दर्पण हो गया, यहां से आपतित बिंदु एक आ रहा है, यानी कि जो आता है किरण, उसी को आपतित किरण कहते हैं। और जो इससे टकरा कर निकल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि टकरा कर जा रहा है। तो एक क्या हुआ? आपतित किरण, एक हुआ परावर्तित किरण। ये हमारा तीसरा हुआ आपतन बिंदु, यानी कि जहां पर दोनों आप आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां पर मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। उसके बाद ये जो हमने खींचा है, उसको बोलेंगे अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है। तो जब हमने यहाँ पे अभिलंब खींचा, तो ये जो दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण है, दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो एक को बोलते हैं आई और एक को बोलते हैं आर, यानी कि इस वाले कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। जो कोण आई है उसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे, और जो कोण आर है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको आपतन कोण क्यों बोलेंगे और इसको परावर्तन कोण क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए, ये आपतित किरण से जो आपतित किरण से कोण बना रहा है और अभिलंब से, यानी कि इस तरफ से, तो इसी की वजह से इसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। और वो जो परावर्तन कोण है,
अभिलंब से और परावर्तित किरण के बीच में कोण बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो देखिए इस प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए हम लोगों को इन बिंदुओं को जानना जरूरी है। कौन कौन सा, सबसे पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा आपतन कोण, चौथा परावर्तन कोण, पांचवा जो है एक आपतन बिंदु, और छठा अभिलंब। तो देखिए आपतन कोण जो है उसको हम लोग आई से दर्शाते हैं, और जो परावर्तन कोण है उसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। तो इसी से हमारा परावर्तन का जो नियम निकला था, तो वो पहला नियम क्या है, परावर्तन का जो पहला नियम है, खींचा गया अभिलंब, कौन कौन सा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो ये हमने सीधे खींचा है वो अभिलंब है, पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए तीनों एक ही तल में है, यहाँ पर भी है, आपतित किरण भी यहीं पे मिल रहा है, परावर्तित किरण भी यहीं पर मिल रहा है, आपतन बिंदु भी यहीं पे है और अभिलंब भी यहीं पे मिल रहा है। तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम इसका क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा इसका नियम क्या होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा, यानी कि कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। तो आपतन कोण या परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, मतलब यानी जैसे कि ये जो आपतन कोण जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही परावर्तन कोण भी, यानी कि कोण आर भी उतना ही डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमारा है परावर्तन के नियम। फिर से एक बार देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। सेकंड नियम की आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब परावर्तन के नियम हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं हम लोग समतल दर्पण। तो उसके लिए एक अगला हम चित्र बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण। ये हमारा समतल दर्पण हो गया। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो प्रकाश की जो किरण है वो तिरछी आ रही है और तिरछी मुड़कर जा रही है, यानी कि किसी वस्तु पर प्रकाश जो का किरण है तिरछा आ रहा है और तिरछा जा रहा है। लेकिन सेकंड में हम लोग क्या समझते हैं कि कोई प्रकाश का जो किरण है वो सीधे आती है, एग्जैक्ट एकदम सीधे आएगी। इसको सीधे कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एकदम सीधे आ रही है, ये जो प्रकाश का किरण है सीधे आ रही है, तो ये सीधे आएगी भी और सीधे जाएगी भी इससे वस्तु से मुड़कर, यानी कि जिस दिशा से ये आई है एकदम उसी के दिशा में लौट जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही होंगे, क्योंकि इसी पे आ रहा है, देखिए ऐसे एकदम आ रहा है और इसी पे चला जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही होगा। यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले वाले में तो आई का मान कुछ अलग होता और आर का मान अलग होता। मान लीजिए कि ये 40 होता तो ये भी 40 होता, क्योंकि परावर्तन के नियम से क्या होता है, आई बराबर आर होता है। तो यहाँ पर तो क्या क्या हुआ, पहले आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है एक ही हुआ, उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर उसके बाद ये जो अभिलंब है ये भी एग्जैक्ट उसी के जैसा होगा, यानी कि सीधा होगा। पढ़ते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हैं या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। तो इमेज हमारा दो प्रकार का होता है, एक होगा आभासी यानी और एक होगा वास्तविक। आभासी को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं और वास्तविक को रियल। यानी कि जब प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आकर टकराकर अगर वास्तव में वहीं से आ रही हैं तो उसको बोलेंगे वास्तविक, और आभासी किसको बोलेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब वह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में वह वहां से नहीं आती हैं, लेकिन लगता है कि जो प्रकाश का जो आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इसको हम लोग फिगर से जैसे कि समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई समतल दर्पण हुआ, यहां से कोई हमारा प्रतिबिंब आ रहा है और ये जो यहाँ पे टकराकर और यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, यानी कि ये आपतित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण। तो ध्यान से देखिए, ये प्रकाश तो आ रहा है, इसका मेन जो पॉइंट है ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ देखने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा, जो यहाँ से देख रहा है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है,
यहां से देखने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि प्रकाश जो है यहां से आ रहा है। तो इस व्यक्ति को क्या पता चलेगा, प्रकाश तो वास्तव में आ रहा है यहां से, लेकिन इससे क्या पता चलेगा कि ये जो प्रकाश है यहां से आ रहा है, क्योंकि ये सीधे इस तरफ को देखेगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को देखिए हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं, आभासी प्रतिबिंब को इस प्रकार से, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग ऐसे सीधे इसको करके दर्शाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा कुछ हाथ या वस्तु हो गया या कोई समतल दर्पण हो गया, यहां से प्रकाश आ रहा है, यहां पर टकराकर और परावर्तित हो जाता है यानी कि मुड़ जाता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सेकंड में परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम जो है दो है, उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो आता है उसे आपतित किरण और जो जाता है उसे परावर्तित किरण। फिर जो हम सीधे बीच में खींचते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनाता है उसे आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण। ये जहां पर तीनों बिंदु मिलती हैं उसे आपतन बिंदु। तो वही परावर्तन का नियम हो जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। सेकंड नियम क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर कोण आर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा समतल दर्पण। समतल दर्पण से किस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या किस प्रकार पड़ता है तो वो मुड़ता है। तो यहाँ पे हमने सीधे समतल दर्पण खींचा, किसी किरण को आया और यहां से लौट आया, तो वहां क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, और आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होगा। फिर हमने पढ़ा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब को टूटे हुए बिंदु से दिखाते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग सीधे लाइन से दर्शाते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में इससे अगले टॉपिक को हम लोग हल करेंगे। थैंक यू।